गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री भगवती ग्राफिक्स। तो आज हम टैली ERP9 में पेरोल एंट्री सीखने वाले हैं। पेरोल एंट्री किस प्रकार हम टैली ERP9 में कर सकते हैं। तो पेरोल एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट कर लेनी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको F11 और F1 की प्रेस करनी है। F11 का यूज़ करते हैं कंपनी फीचर्स के लिए और F1 का यूज़ करते हैं अकाउंटिंग फीचर्स के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे F11 प्रेस करते हैं और F11 के बाद आपको करना है अकाउंटिंग फीचर्स यानी कि F1। तो अकाउंटिंग फीचर्स ओपन हो जाएगा। अब सबसे नीचे आना है आपको। इधर आपको दिख रहा होगा इधर मेंटेन पेरोल। तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ से आप करेंगे यस। तो यहाँ से इस वाले ऑप्शन को आपको यस यस करके आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको आना थर्ड वाले नंबर फोर्थ वाले नंबर पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। इस वाले ऑप्शन को भी आपको यस करना है। इतना करने के बाद आपको करना है कीबोर्ड से कंट्रोल+A। कंट्रोल A कर देना। उसके बाद आना है आपको गेटवे ऑफ टैली पर। इतना करने के बाद आपको आना गेटवे ऑफ टैली पर। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पेरोल इन्फो। अकाउंटिंग इन्फो के नीचे आपको दिख रहा है पेरोल इन्फो। तो आपको इस पर आपको क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले मिलेगा एम्प्लॉय कैटेगरी। उसके बाद एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉयज यूनिट, अटेंडेंस, प्रोडक्शन, पे हेड और सैलरी डिटेल। अब ये आपको कैसे फिल करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले एम्प्लॉय कैटेगरी पे आपको क्लिक करना है और क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है हेड ऑफिस। यहाँ पे हमने लिखा हेड ऑफिस। उसके बाद आपको एस्केप से बाहर आने आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब दूसरा लेना है आपको एम्प्लॉय ग्रुप। तो यहाँ पे आपको ग्रुप क्रिएट करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कैटेगरी को चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ग्रुप क्रिएट करेंगे जैसे कि मैनेजर, अकाउंटेंट, सुपरवाइजर, इंजीनियर वगैरह और भी बना सकते हैं। अब इसके बाद स्किप करके आपको बाहर आ जाना है और बनाना है आपको एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर हमको एम्प्लॉय के नेम बनाने हैं, यानी कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका नाम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी चेंज करनी है हमको हेड ऑफिस में। उसके बाद यहाँ पे हम नेम बनाने वाले हैं जैसे कि मनोहर। और उसके बाद अंडर जो मनोहर है वो किस काम कौन सा काम कर रहा है, अकाउंटिंग ग्रुप में काम कर रहा है, मैनेजर है, सुपरवाइजर ग्रुप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया सुपरवाइजर। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आपको डेट डाल देनी है, कब से ज्वाइनिंग की है। उसके बाद आपको डिफाइन सैलरी डिटेल आपको इसको नो रखना है, इसको हम बाद में सेट करने वाले हैं। और उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे एम्प्लॉय की जनरल इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देनी है। डेजिग्नेशन में क्या है, डेजिग्नेशन सुपरवाइजर। और यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे हमने डाल दिया मैनेजमेंट। उसके बाद लोकेशन, अब ये व्यक्ति कहाँ काम कर रहा है वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जेंडर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे फिल करने वाले हैं। उसके बाद इसको भी फिल कर देना और यहाँ पे स्किप कर देते हैं अभी के लिए। अगर आपको दूसरा नाम क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। जैसे मैंने नाम को ले लिया तो यहाँ पर डाल दिया इसको मैनेजर में, इसका नंबर डाल दिया, डेजिग्नेशन में मैनेजर और मैनेजमेंट, लोकेशन, नाम, जेंडर और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। और भी आपको बनाने हैं तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है एस्केप और यहाँ पे लेना है आपको यूनिट। अब यहाँ पे आपको यूनिट मानी इकाई बनानी है आपको कि जो व्यक्ति है वो एम्प्लॉय जो है वो किस यूनिट में यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे वो करेगा HRS आवर्स में। तो यहाँ पे उसका फॉर्मल नेम दे देंगे आवर्स। उसके बाद दूसरी बनाएंगे मिनट।
उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कंपाउंड HRS और यहाँ पे लिखेंगे हम 60, यहाँ पे मिनट। जो HRS यानी 1 घंटा जो बराबर है 60 मिनट के है, तो इसके लिए इसको एक्सेप्ट करेंगे और एस्केप से हम इसको बाहर आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अटेंडेंस, क्रिएट करेंगे यहाँ पे अटेंडेंस क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सबसे पहले, और यहाँ पे जो अटेंडेंस टाइप का ग्रुप यहाँ पे लिस्ट क्या लेना है आपको, अटेंडेंस लीव विथ पे, लीव विथ पे लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद बनाएंगे एब्सेंट। यहाँ पे लेना आपको लीव विदाउट पे, यानी कि जो छुट्टी करेगा जो कोई भी एम्प्लॉय, तो उसको क्या मिलेगा, उसको पेमेंट नहीं किया जाएगा, तो इसलिए लीव विदाउट पे। तीसरी बनानी है आपको ओवर टाइम, तो यहाँ पे हम इसको लेंगे हम ओवर टाइम को प्रोडक्शन, और यहाँ से HRS 60 मिनट। तो इतना करने के बाद आपको आना है एस्केप, उसके बाद पे हेड, उसके बाद आएंगे हम पे हेड में क्रिएट करेंगे। अब पे हेड में कौन कौन सी चीज़ें बनानी है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बनेगी बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। पे हेड टाइप में लेना अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, इनकम फिक्स में रखना है फिक्स, और अंडर रखना है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप रखना है आपको ऑन अटेंडेंस, और अटेंडेंस लीव विथ पे में रखना है आपको प्रेजेंट, और कैलकुलेशन पीरियड में रखना है आपको मंथ, और बेसिक ऑफ कैलकुलेशन रखना है आपको एज पर कैलेंडर पीरियड, और राउंडिंग मेथड नॉर्मल। उससे दूसरा बनेगा डी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, फिक्स रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा ये भी, और यहाँ पे आपको रखना है एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग। उसके बाद यहाँ रखना है आपको ऑन करंट अर्निंग टोटल। अब यहाँ पे हमको सैलरी फिक्स करनी है आपको कि किसी व्यक्ति की सैलरी 20,000 रुपये है, तो उसको डी का परसेंटेज मिलेगा 5%। अगर 20 से 40,000 के बीच में है तो उसको मिलेगा यहाँ पे 6%। तो इस तरह हम यहाँ पे परसेंटेज सेट कर लेते हैं। उसके बाद बनाना आपको टी ए माने होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, और डी ए माने होता है डियरनेस अलाउंस। ये भी खर्चे होते हैं जो कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। अब टी बना रहे हैं हम ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि आने जाने का खर्चा। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा, फिक्स रहेगा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। इसमें भी क्या करना है आपको, फ्लैट रेट करना है। अब फ्लैट रेट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे हम, फ्लैट यानी जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो परसेंटेज के आधार पर नहीं दिया जा सकता, इसलिए हम यहाँ पे फ्लैट रेट कर रहे हैं उसको, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू में उसको फिट करेंगे। तो यहाँ पे फ्लैट रेट करते हैं और यहाँ पे लेते हैं मंथ, नॉर्मल अकाउंट, नॉर्मल राउंडिंग। उसके बाद बनेगा HRA। इसका मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। ये कंपनी की तरफ से वो खर्चा होता है जो रहने के लिए खर्चा दिया जाता है, यानी कि घर का किराया। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा, फिक्स रहेगा, ये भी एक्सपेंस रहेगा। उसके बाद कैलकुलेशन रहेगा एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पे ऑन करंट टोटल अर्निंग टोटल, और सेम वही करना है आपको। यहाँ पे सैलरी फिक्स करनी है, यहाँ पे मैंने सैलरी कर दी इसकी 20,000, और उसको मिलेगा HRA 8%। और मान लो ये किसी की सैलरी 50,000 तक है तो उसको मिलेगा यहाँ पे 7%। उसके बाद यहाँ बनाने वाले हैं हम PF, प्रोविडेंट फंड। PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। वो होता है, ये वो खर्चा होता है, यानी कि कंपनी क्या करती है, PF को एम्प्लॉय से काटती है। यानी एम्प्लॉय की सैलरी जब पे करेगी तो PF इसको परसेंटेज के आधार पर एम्प्लॉय की सैलरी से काट लिया जाएगा। PF बाद में आपको रिटर्न कर दिया जाता है जब कोई भी एम्प्लॉय कंपनी में से काम छोड़ता है, तो उसकी 60 ईयर एज पूरी होने के बाद उसको PF प्रोविडेंट फंड मिल जाता है कंपनी की तरफ से। अब जो कटता है कम PF जो कटता है एम्प्लॉय से, तो यहाँ पे रहेगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। कटने को बोलते हैं यहाँ पे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सैलरी से वो कटे।
तो यहाँ रखना है, अंडर रखना है लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। उसके बाद यहाँ रखना है आपको एज कंप्यूटेड वैल्यू फॉर नॉर्मल राउंडिंग ऑन करंट अर्निंग टोटल। सेम वही करना है आपको। 20,000 सैलरी है तो परसेंटेज के आधार पर उसको जो पीएफ कटेगा 8%। यदि किसी की 50,000 तक है तो वहाँ पे कटेगा उसका परसेंटेज, यहाँ पे 12% पीएफ हो गया। अब बनेगा आपका ओवर टाइम। ओवर टाइम अर्निंग फॉर टोटल, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा और कैलकुलेशन टाइम में रहेगा ऑन प्रोडक्शन, और ये प्रोडक्शन टाइम में रहेगा ओवर टाइम। और यहाँ पे आपको लेना है नॉर्मल राउंडिंग। तो ये भी आपका क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद एक होता है बोनस। तो यहाँ पे हम बोनस देना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और बोनस को हम डालते हैं फ्लैट रेट में मंथ। तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। अब आना है हमको सैलरी डिटेल में डिफाइन करना है, और मैंने यहाँ पे मनोवर को डिफाइन किया, यहाँ पे डेट डाल दी, और यहाँ पे बेस सैलरी। अब जो मनोहर है उसकी बेसिक सैलरी यहाँ पे 25,000, उस पर टीए मिलेगा। उसके बाद टीए, अब टीए को हमने फ्लैट रेट में डाला था, टीए को हमने डाला था फ्लैट रेट में। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, फ्लैट रेट में डाला है तो हाँ हमको जो खर्चा हुआ है यानी आने जाने का जो खर्चा हुआ है वो यहाँ पे हम कर लेते हैं 2500 रुपये। 2500 रुपये पर मंथ के हिसाब से ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लेना है हमको HRA। तो HRA परसेंटेज के आधार पर मिलेगा आपको। उसके बाद बोनस, तो यहाँ पे महीने के हिसाब से हम बोनस हर व्यक्ति को हम 2-2 हज़ार रुपये दे देते हैं। तो उसके बाद ओवर टाइम, ओवर टाइम जो है 250 रुपये पर आवर, 250 रुपये पर आवर। उसके बाद पीएफ ऑटोमेटिक कटेगा और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेम करना है हमको राम, डेट डालेंगे और यहाँ से बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी जो राम की है वो 32,000 रुपये है। उसके बाद डी हमने ऐड कर दिया, टीए हमने ऐड कर दिया। उसके बाद HRA, बोनस, ओवर टाइम, ओवर टाइम ऐड कर दिया हमने 220 रुपये पर घंटे। और पीएफ यहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोल से एक्सेप्ट कर सकते हो। इतना होने के बाद आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है। इतना करने के बाद आप गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अकाउंटिंग वाउचर, हम यहाँ पे आएंगे पेरोल वाउचर में। अब हमको एंट्री करनी है। हमने अभी तक क्या किया था, हमने अभी तक हमने हमको लेजर क्रिएट की थी। तो हम यहाँ पे करेंगे एंट्रीज। तो पेरोल वाउचर में आ जाना है। सबसे पहले यहाँ पे अटेंडेंस लगानी है हमको, तो कंट्रोल F5 करना है। अटेंडेंस लगाने के लिए कंट्रोल F5। जैसे ही हम कंट्रोल F5 करते हैं तो यहाँ पे अटेंडेंस वाउचर ओपन हो जाता है। अब जिस एम्प्लॉय की हमको अटेंडेंस लगानी है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे 28 डेज आया है मनोहर, और दोबारा सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे दोबारा एबसेंट कर दिया हमने, 2 डेज एबसेंट, सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे, ओवर टाइम, ओवर टाइम कीजिए 12 घंटे, और एंड ऑफ लिस्ट। दूसरी बार राम सेलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट 25, एबसेंट 5, ओवर टाइम 10, और एक्सेप्ट। अटेंडेंस लगाने के बाद आपको लेना है पेरोल वाउचर। तो यहाँ पेरोल वाउचर के लिए आप करते हैं कंट्रोल F4, कंट्रोल F4 कर दिया तो पेरोल वाउचर एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे करना है आपको Alt+A। जैसे ही हम Alt+A करते हैं तो पेरोल ऑटोफिल के लिए यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको सैलरी सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे आपको डेट, हेड ऑफिस,
और आइटम्स नेम कैश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। यदि आप अलग अलग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, यदि आप एक ही बार में सभी एंट्री को करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, तो एक साथ हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अलग अलग करनी है। तो मैं बैक जाता हूँ, एस्केप करता हूँ अभी के लिए, दोबारा से ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करते हैं, दोबारा से यहाँ पे सैलरी ले ली और यहाँ पे डिटेल दी और यहाँ पे हेड ऑफिस। अब यहाँ पे हमको एक नेम को सिलेक्ट करना है, मैंने को एम्प्लॉय नेम कैश। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एंट्री हो चुकी है, यस कर दिया। अब हमको दूसरा करना है, हमको सैलरी हेड ऑफिस। अब यहाँ पे हमको लेना राम, क्या है, तो यहाँ पर राम की लेजर हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, जो हमने एंट्री की है वो हमको देखनी है, यानी कि पे स्लिप पे रिपोर्ट हमको चेक करनी है। तो उसके लिए आपको आना है गेट पे ऑफ टैली पर और आपको आना है डिस्प्ले डिस्प्ले। उसके बाद यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप और सिंगल पे स्लिप। अब यहाँ पे आपको नेम आ जाएंगे, जिसकी भी आपको पे स्लिप निकालनी है तो उसकी एंटर करेंगे। तो ये आपकी पे स्लिप है, देख सकते हैं इधर आपकी जो सैलरी है वो 23,000 रुपये है। यहाँ पे 25,000 सैलरी थी आपकी, 25,000 सैलरी है। डी मिला है आपको, यहाँ पे आपको 25,000 सैलरी थी, आपको कितना हो गया यहाँ पे 36,000 रुपये। और 36,000 रुपये में से आपका टीए कट गया। अब इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको करना है ऑल्ट पी और यहाँ पे करना है एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो पे स्लिप है यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे आपकी पे स्लिप आ चुकी है। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।